हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा वेयरहाउस में स्कीमा क्या होता है। स्कीमा की हम बात करें तो कहता है कि डेटाबेस का जितना भी लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है उन सारे लॉजिकल डिस्क्रिप्शंस को हम लोग स्कीमा के नाम से जान सकते हैं। तो कहता है स्कीमा इज द लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर डेटाबेस। अब स्कीमा में क्या होता है, तो स्कीमा इंक्लूड द नेम एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिकॉर्ड टाइप इंक्लूडिंग ऑल एसोसिएटेड डेटा आइटम एंड एग्रीगेट्स। जितने भी एसोसिएटेड डेटा आइटम्स हैं उन सारे का रिकॉर्ड का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन सारा इंक्लूड होता है स्कीमा में। मतलब कि देखा जाए जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो सारा डिस्क्रिप्शन हमारे स्कीमा में इंक्लूड है। अब वो किस तरह का डिस्क्रिप्शन, तो वो डिस्क्रिप्शन हर हाल में लॉजिकल ही होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो कहता है कि मच लाइक अ डेटाबेस अ डेटा वेयरहाउस आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्कीमा। डेटाबेस के ही जैसा, डेटाबेस के ही तरह से डेटा वेयरहाउस को भी जरूरत है स्कीमा को मेंटेन करने की। जैसे हम लोग देखते हैं डेटाबेस में क्या होता है, मॉडल्स होता है वो, है ना। डेटाबेस में मॉडल्स होते हैं। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर मॉडल की तो कहता है डेटाबेस यूजेस रिलेशनल मॉडल। जबकि अगर हम लोग डेटा वेयरहाउस की बात करें तो ये क्या यूज करता है, ये यूज करता है स्कीमा। कौन कौन सा स्कीमा, तो तीन तरह का स्कीमा हमारे पास है। 3 टाइप्स ऑफ स्कीमा वी हैव, दैट इज स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा एंड द फर्स्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। अब स्टार स्कीमा की बात करें तो स्टार स्कीमा कहता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्टार शेप के जैसा होता है। स्टार स्कीमा का स्ट्रक्चर स्टार शेप के जैसा होता है। इसके अंदर होता है क्या, तो इसके अंदर फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल्स होते हैं। अगर आप देख सकते हैं कहता है कि स्टार स्कीमा के अंदर क्या होता है, तो स्टार स्कीमा के पास फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल हमारे पास होते हैं। अब फैक्ट टेबल की बात करें तो फैक्ट टेबल कहाँ होता है, ये सेंटर में होता है, मिडिल में। फैक्ट टेबल इज इन द मिडिल एंड द नंबर ऑफ एसोसिएटेड डायमेंशन टेबल्स। मतलब हमारे पास जो फैक्ट टेबल है वो सेंट्रलाइज्ड अरेंज्ड होगा और जितने भी उससे एसोसिएटेड डायमेंशन टेबल हैं वो सारे चारों तरफ उस फैक्ट टेबल के तरफ चारों तरफ स्कैटर्ड रहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टार की तरह दिखने में लगता है, इसलिए हम लोग इसको इस अरेंजमेंट को स्टार स्कीमा के नाम से जानते हैं। अब बात करें फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल क्या होता है, फैक्ट टेबल हेयर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा वेयरहाउस। व्हाट इट मीन्स कि जो भी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है हमारे डेटा वेयरहाउस का वो सारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन फैक्ट टेबल होल्ड करके रखता है। उसके बाद इस फैक्ट टेबल के चारों ओर छोटे छोटे डायमेंशंस टेबल होते हैं। इट surrounds the smaller dimension lookup table which have detail for the different fact tables। मतलब कि जितने भी हमारे पास अलग अलग डायमेंशन टेबल है वो सारा कुछ ना कुछ डिटेल होल्ड करके रखता है और उन सारे डिटेल का मतलब कि जो भी हमारे पास डायमेंशन टेबल है उसका इंफॉर्मेशन फैक्ट टेबल होल्ड करके रखता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्राइमरी की विच इज प्रेजेंट इन ईच डायमेंशन इज रिलेटेड टू फॉरेन की विच इज प्रेजेंट इन द फैक्ट टेबल। जो प्राइमरी की हर एक डायमेंशन में प्रेजेंट है वो रिलेटेड है हमारा, वो फॉरेन की से रिलेटेड रहता है। अब ये कहाँ होता है, तो ये फॉरेन की फैक्ट टेबल के पास प्रेजेंट होता है। दिस इन्फर दैट फैक्ट टेबल हैज 2 टाइप ऑफ कॉलम। दिस इन्फर्स दैट, अब इसके हिसाब से क्या पता चलता है कि फैक्ट टेबल के पास 2 तरह का कॉलम होता है। एक होता है फॉरेन की 2 डायमेंशन टेबल एंड दूसरा होता है मेजर विद द कंटेन न्यूमेरिक फैक्ट्स। At the center of the star there is a fact table and all the points of the star are the dimension table। पहले ही बता चुका इस पॉइंट को मैंने कि जितना सेंटर पे हम लोग देखें तो फैक्ट टेबल एसोसिएटेड होता है और बाकी जितने भी डायमेंशंस की बात करें, बाकी जितने पॉइंट्स की बात करें वो सारे डायमेंशन टेबल्स हमारे पास होते हैं। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल हमारा स्टार स्कीमा का, जहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेल नाम का फैक्ट टेबल है। ये सेल नाम का एक फैक्ट टेबल है जो सेंटर में अरेंज्ड है, ये लोकेटेड है सेंटर में। अब इससे एसोसिएटेड जितने भी डायमेंशन टेबल्स हैं वो सारे डायमेंशन टेबल्स जैसे टाइम डायमेंशन, आइटम डायमेंशन, लोकेशन डायमेंशन, ब्रांच डायमेंशन, ये सारे इसके चारों तरफ एसोसिएटेड है। अब हम देखें
टाइम डायमेंशन की अगर हम बात करें, टाइम डायमेंशन टेबल की, तो टाइम डायमेंशन टेबल के पास आपको अगर दिख रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ लिखा है टाइम की, तो फैक्ट टेबल होल्ड्स द वैल्यू ऑफ द डायमेंशन टेबल। टाइम डायमेंशन की हम बात करें तो यहाँ पे टाइम की जो डायमेंशन टेबल के अंदर है, अब हम देखें तो ये टाइम की यहाँ भी अवेलेबल है मेरे पास। मतलब अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा कोई भी इंफॉर्मेशन फैक्ट टेबल से, कोई भी डायमेंशन टेबल का इंफॉर्मेशन फैक्ट टेबल से, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम की। उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे में डायमेंशन टेबल की बात करें, दैट इज आइटम डायमेंशन टेबल। अब अगर इस आइटम डायमेंशन टेबल की बात करें तो इसके पास भी आइटम की है, ठीक है, तो दिस इज द आइटम की फॉर द आइटम डायमेंशन टेबल। अब नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें ब्रांच डायमेंशन टेबल की, तो ब्रांच डायमेंशन टेबल के पास आप देख रहे हैं कि यहाँ ब्रांच की है, ब्रांच नेम है, ब्रांच टाइप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो की यूज हो रहा है फैक्ट टेबल के पास ब्रांच डायमेंशन टेबल के लिए, दैट इज ब्रांच की, दैट इज ब्रांच की। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रांच में यहाँ पे सी मिस हो गया है अनफॉर्चुनेटली, तो दिस इज अ ब्रांच की। और अगर हम लोग बात करें अब लोकेशन डायमेंशन टेबल की, तो लोकेशन डायमेंशन टेबल में भी आप देख सकते हैं कि अगर हमको लोकेट करना है इस डायमेंशन टेबल को, तो हम लोकेट करें विद हेल्प ऑफ लोकेशन की, दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द फैक्ट टेबल। तो ये एक छोटा सा फिगर आपका स्टार स्कीमा का कहता है कि देयर इज अ फैक्ट टेबल एट द सेंटर, इट कंटेन द की टू ईच ऑफ द 4 डायमेंशन। जितने भी हमारे पास 4 डायमेंशन टेबल हैं उन सारे डायमेंशन टेबल का ये की होल्ड करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द फैक्ट टेबल ऑल्सो कंटेन द एट्रीब्यूट नेमली डॉलर सोल्ड एंड यूनिट सोल्ड। मतलब और जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास होंगे, कीज के अलावा जो भी एट्रीब्यूट्स होगा वो सारा एट्रीब्यूट, जैसे अब अगर आप देखें यहाँ पे तो डॉलर, यूनिट, ये सारा हम देखें तो ये एट्रीब्यूट है, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे एट्रीब्यूट्स को भी फैक्ट टेबल होल्ड करके रखता है। नीचे एक एग्जांपल दिया है उसी के एसोसिएटेड, कोशिश करिएगा आप इस पीडीएफ को, इस नोट्स को आप पढ़ने का, और पढ़ के अगर समझने का अगर कोई भी इश्यू आएगा तो आप रिप्लाई जरूर करिएगा। फिर अगर बात करें स्नोफ्लेक स्कीमा की, तो कहता है स्नोफ्लेक स्कीमा एक्ट्स लाइक एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द स्टार स्कीमा। मतलब स्टार स्कीमा का ही ये एडवांस फॉर्म कहा जा सकता है। स्नोफ्लेक स्कीमा को हम लोग स्टार स्कीमा का एक्सटेंडेड वर्जन या एडवांस फॉर्म कह सकते हैं। अब एडवांस ये क्यों है, कहता है देयर आर एडिशनल डायमेंशंस एडेड इन द स्टार स्कीमा। यहाँ पे कुछ एडिशनल डायमेंशन एडेड है हमारे पास, जिसकी वजह से इस स्कीमा को हम लोग स्नोफ्लेक स्कीमा के नाम से जानते हैं। अब स्नोफ्लेक स्कीमा की बात करें तो कहता है कि इन दिस स्कीमा द सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल विल बी कनेक्टेड टू डिफरेंट मल्टीपल डायमेंशन। These dimensions present are in normalized form from the multiple related table which are present। मतलब कि जितने भी हमारे पास normalized form में dimensions होंगे वो सारा वो related table में present रहेगा। The snowflake structure is detailed and structured when compared to the star schema। अगर हम लोग स्टार स्कीमा से स्नोफ्लेक स्कीमा को कंपेयर करें तो कहता है कि ये स्टार स्कीमा से ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है और ये उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज्ड है। अब हम बात करें तो कहता है कि देयर आर मल्टीपल लेवल ऑफ रिलेशनशिप एंड चाइल्ड टेबल इन्वॉल्व्ड दैट हैव मल्टीपल पेरेंट टेबल। इन स्नोफ्लेक स्कीमा द अफेक्टेड टेबल्स आर ओनली द डायमेंशन टेबल एंड नॉट द फैक्ट टेबल्स। मतलब बहुत सारे इस तरीके का हमारे पास रिलेशनल टेबल मिलेगा, मल्टी लेवल रिलेशनशिप मिलेगा जहाँ पे चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन स्नोफ्लेक स्कीमा की बात करें कहता है कि इट अफेक्ट्स द अफेक्टेड टेबल्स आर ओनली द डायमेंशन टेबल एंड नॉट द फैक्ट टेबल। मतलब जो भी अफेक्ट होगा, जो भी अपडेशन होगा, जो भी चेंजेस हम करेंगे वो हम लोग डायमेंशन टेबल में ही करेंगे, बार बार हम लोग फैक्ट टेबल में चेंजेस नहीं करेंगे। There is the next point in which I mentioned the difference between a star and snowflake schema is that the dimension of the snowflake schema are maintained in such a way that they reduce the redundancy of data। मतलब सीधे सीधे बात अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें
स्टार स्कीमा को और स्नोफ्लेक स्कीमा को। तो हम लोग डायमेंशन के वे में, डायमेंशन के हिसाब से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कहता है कि डायमेंशन ऑफ स्नोफ्लेक स्कीमा मेंटेन्ड इन सच ए वे दैट दे रिड्यूस द रिडंडेंसी। स्नोफ्लेक स्कीमा का डायमेंशन इस तरीके से अरेंज्ड है, इस तरीके से मेंटेन्ड है कि वहाँ पे डेटा का रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। और जितने भी टेबल्स हैं, चाहे वो फैक्ट टेबल हो या आपका डायमेंशन टेबल हो, वो आसानी से मैनेज किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग स्टोर भी हम लोग सेव करके रख सकते हैं। हम लोग का स्टोरेज स्पेस जो है, जो हमारे पास एरिया है, स्टोरेज एरिया, वो भी हम लोग यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। अब अगर बात करें स्नोफ्लेक स्कीमा के एडवांटेज की, तो कहता है कि इसका एडवांटेज बहुत हद तक है कि ये स्पेस बर्बाद नहीं करता है। ये छोटे डिस्क स्पेस में भी ये आपका सक्सेसफुली आराम से वर्क परफॉर्म करता है। द एडवांटेज ऑफ स्नोफ्लेक स्कीमा इज दैट इट यूजेस द small disk space. The implementation of dimension is easy when they are added in this schema. The same set of attributes are published by different source. मतलब कि हम लोग यहाँ स्नोफ्लेक स्कीमा यूज करके हम लोग स्पेस सेव कर सकते हैं, स्टोरेज एरिया हम लोग सेव कर सकते हैं। हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, क्योंकि इसके डायमेंशन को ऐड करना स्कीमा में बहुत ही आसान है। सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम लोग अलग अलग सोर्स से पब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हमारे पास स्नोफ्लेक स्कीमा में है। अगर हम लोग बात करें इस फिगर की, तो ये फिगर आपका स्नोफ्लेक स्कीमा का है। अगर देखें तो बहुत हद तक ये देखने में हमारे पास सिमिलर है। जैसा हमारे पास स्टार स्कीमा का जो स्ट्रक्चर था, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत हद तक सिमिलर है। तो फिगर देख के एट बिगनिंग लेवल पे हम लोग ये कहना मुश्किल है हम लोगों को कि स्नोफ्लेक स्कीमा का फिगर कौन सा है और स्टार स्कीमा का फिगर कौन सा है। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें पॉइंट्स पे, कहता है कि नाउ द आइटम डायमेंशन टेबल कंटेन द एट्रीब्यूट आइटम की, आइटम नेम, टाइप, ब्रांड एंड सप्लायर की। नाउ द आइटम व्हाट डायमेंशन टेबल, item dimension table. So where is our item dimension table? Just look at this. This is item dimension table. अब ये क्या क्या होल्ड करके रखा है? ये होल्ड करके रखा आइटम की, आइटम नेम, ब्रांड, टाइप एंड द सप्लायर्स की। अब ये सप्लायर की का यहाँ पे क्या मतलब है? तो सप्लायर की को अगर हम देखें तो सप्लायर की ये कहाँ से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है सप्लायर डायमेंशन टेबल के साथ। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है कि द सप्लायर की लिंक्ड टू द सप्लायर डायमेंशन टेबल। द सप्लायर डायमेंशन टेबल कंटेन द एट्रीब्यूट सप्लायर की एंड द सप्लायर टाइप। मतलब अगर हम लोग इस की बात करें, इस पर्टिकुलर सप्लायर की बात करें, तो ये हमारे पास लिंक्ड है सप्लायर डायमेंशन टेबल के साथ। अब इस सप्लायर डायमेंशन टेबल के पास क्या है? इसके पास सप्लायर की और सप्लायर टाइप इस तरह का एट्रीब्यूट अवेलेबल है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्नोफ्लेक स्कीमा में देखने वाली बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हम लोग स्नोफ्लेक स्कीमा के रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अगर हम यूज़ कर पा रहे हैं, अगर इसका हम लोग रिडंडेंसी को रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो इसको मेंटेन करना बहुत आसान है और हम लोग यहाँ पे स्टोरेज भी सेव करके रख सकते हैं। थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारे पास टाइप है स्कीमा का, दैट इज फास्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। अब फास्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा में हम देखें तो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट टेबल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब फैक्ट कॉन्स्टलेशन कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फैक्ट टेबल्स। देयर आर मोर देन 2 टेबल दैट शेयर द सेम डायमेंशन टेबल। दिस स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज गैलेक्सी स्कीमा। मतलब कहता है कि यहाँ पे हमारे पास 2 से ज्यादा टेबल अवेलेबल है जो एक ही डायमेंशन टेबल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इस स्कीमा को हम लोग गैलेक्सी स्कीमा के भी नाम से जानते हैं। फैक्ट कॉन्स्टलेशन कहिए या फिर गैलेक्सी स्कीमा कहिए, बोथ आर द सेम। कहता है ये देखने में कलेक्शन ऑफ स्टार के जैसा होता है। तो अगर हम लोग कलेक्शन ऑफ स्टार की को अगर हम लोग देखें तो वो हम लोग कहाँ देखते हैं? हम लोग गैलेक्सी में ही देखते हैं। ढेर सारा स्टार्स का कलेक्शन अगर है तो हम लोग गैलेक्सी में ही देखते हैं। इस वजह से इसका नाम
कॉन्स्टलेशन स्कीमा या फिर गैलेक्सी स्कीमा पढ़ा। अब कहता है इस स्कीमा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द शेयर डायमेंशन इन दिस स्कीमा आर नोन एज कंफर्म डायमेंशन। मतलब जो भी डायमेंशन टेबल यहाँ शेयर्ड किए जाएंगे, जैसा भी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक से ज़्यादा फैक्ट टेबल अवेलेबल हो सकता है और मोर देन 2 टेबल हम लोग सेम डायमेंशन टेबल को हम लोग शेयर कर सकते हैं। और जो शेयर डायमेंशन होगा वो इस स्कीमा में कंफर्म डायमेंशन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि द डायमेंशन इन दिस स्कीमा आर सेपरेटेड इनटू सेग्रीगेटेड डायमेंशन विच आर हैविंग डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की। मतलब यहाँ पे अगर शेयर्ड है हमारे पास डायमेंशन टेबल, एक से ज़्यादा फैक्ट टेबल भी अवेलेबल है, सारी चीज़ हमारे पास है, लेकिन ये एक हायरार्की लेवल को मेंटेन करके हर हाल में रखता है। अगर हम लोग देखें एग्जांपल के तौर पे तो हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन कंसीडर द 4 लेवल ऑफ हायरार्की टेकिंग जियोग्राफी इनटू कंसिडरेशन एज रीजन, कंट्री, स्टेट एंड द सिटी। दिस गैलेक्सी स्कीमा हैज 4 डायमेंशन। अगर हम लोग हायरार्की लेकर चलें रीजन, कंट्री, स्टेट और सिटी के हिसाब से, तो वहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इस गैलेक्सी के पास स्कीमा के पास 4 डायमेंशन अवेलेबल है। फिर कहता है अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ गैलेक्सी स्कीमा इज बाय स्प्लिटिंग वन स्टार स्कीमा इनटू मोर स्टार स्कीमा। अब ये क्या काम करता है कि ये स्प्लिट कर देता है जितने में हमारे पास फैक्ट टेबल्स हैं, जो भी हमारे पास स्कीमा है, उसको ये डिवाइड करके तोड़ के ये अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। सिंपली अगर हम देखें तो कलेक्शन ऑफ स्टार स्कीमा को हम लोग गैलेक्सी स्कीमा या फैक्ट कॉन्स्टलेशन के नाम से हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डायमेंशन क्रिएटेड एज अ लार्ज एंड बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की। हायरार्की के हिसाब से इसका डायमेंशन को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इस डायमेंशन को हम लोग बना सकते हैं। दिस स्कीमा इज यूजफुल व्हेन एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट टेबल इज नेसेसरी। जब कोई भी फैक्ट टेबल का एग्रीगेशन हम लोग करते हैं तो हम लोग एग्रीगेट करने के लिए इस स्कीमा का, गैलेक्सी स्कीमा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फैक्ट कॉन्स्टलेशंस आर कंसिडर्ड टू बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन द कंपेरिजन ऑफ स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा, क्योंकि स्टार स्कीमा का और स्नोफ्लेक स्कीमा का आप सीधे सीधे कह सकते हैं तो एक कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे अलग अलग स्टार स्कीमा को एक साथ ही अगर अपने में ऐड करके कंसिस्ट करके रख रहा है तभी हम लोग इसको गैलेक्सी स्कीमा के नाम से जान रहे हैं, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसकी अगर हम बात करें तो कहता है कि दीज आर कंसीडर्ड टू बी मोर फ्लेक्सिबल। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हमारे पास है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको मेंटेन करना थोड़ा टफ, थोड़ा हार्ड काम है। अब ये स्कीमा हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं, तो कहता है दिस स्कीमा इज यूजुअली यूज्ड फॉर सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस। Sophisticated application means what? The multiple number of table present in this schema make it different and complex. अगर हम लोग देखें तो ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये गैलेक्सी स्कीमा का आपको डायग्राम ये दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैक्ट टेबल की हम लोग बात करें तो कितने फैक्ट टेबल्स हमारे पास 2 फैक्ट टेबल है। एक है सेल फैक्ट टेबल, दूसरा है शिपिंग फैक्ट टेबल। मतलब अब इस टेबल पे कौन सा इन्फॉर्मेशन होगा, इस टेबल पे सिर्फ सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ कौन सा इन्फॉर्मेशन होगा, यहाँ सिर्फ शिपिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा। लेकिन शिपिंग किस चीज़ का, शिपिंग किसी न किसी आइटम का। तो अगर हम अब बात करें आइटम की, तो हम लोग अगर आइटम डायमेंशन टेबल की बात करें तो ये दोनों जगह अवेलेबल, आइटम की सेल फैक्ट टेबल में अवेलेबल है और आइटम की शिपिंग फैक्ट टेबल में भी अवेलेबल है। तो ये जो भी हमारे पास शेयर्ड डायमेंशन है, ये इसको हम लोग शेयर डायमेंशन टेबल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि एक डायमेंशन टेबल को मल्टीपल फैक्ट टेबल हमारा शेयर कर रहा है। अब अगर आप देखें तो कहता है कि द सेल्स फैक्ट टेबल इज सेम एज दैट इन द स्टार स्कीमा। जो स्टार स्कीमा में हमारे पास फैक्ट टेबल था सेल फैक्ट टेबल, वो सेम फैक्ट टेबल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है द शिपिंग फैक्ट टेबल हैज अ 5 डायमेंशन। शिपिंग फैक्ट टेबल के पास 5 डायमेंशन है। कौन कौन सा, आइटम की, शिपर की, फ्रॉम लोकेशन, टू लोकेशन एंड द टाइम की। हम लोग अगर देखें शिपिंग फैक्ट टेबल की अगर हम लोग बात करें तो शिपिंग फैक्ट टेबल के पास क्या क्या है, आइटम की, टाइम की, शिपिंग की, शिपर की, फ्रॉम लोकेशन, टू लोकेशन, ये सारा उसके अलग अलग डायमेंशन। अगर हम लोग इसकी बात करें डॉलर यूनिट की, तो दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ द शिपिंग
फैक्ट टेबल। यहाँ पे कह रहा है क्या कि द शिपिंग फैक्ट टेबल ऑल्सो कंटेन टू मेजर्ड नेमली डॉलर सोल्ड एंड द यूनिट सोल्ड। सेम वही पॉइंट जो भी आपको बताया। फिर कहता है इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू शेयर डायमेंशन टेबल बिटवीन फैक्ट टेबल। फॉर एग्जाम्पल टाइम, आइटम एंड लोकेशन डायमेंशन टेबल आर शेयर्ड बिटवीन द सेल एंड द शिपिंग फैक्ट टेबल। जैसा आपको पहले बताया कि हम लोगों ने डायमेंशन टेबल को शेयर किया है कहाँ, दो सेल और शिपिंग फैक्ट टेबल के साथ हम लोग डायमेंशन टेबल को शेयर कर सकते हैं, मतलब जो फैक्ट टेबल के साथ हम लोग सेम डायमेंशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास तीनों तरह का 3 टाइप्स ऑफ स्कीमा, दैट वाज स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा एंड द थर्ड वन वाज द फैक्ट कॉन्स्टलेशन और द गैलेक्सी स्कीमा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके पास है आप कमेंट करिए, अपने डाउट्स को हर हाल में क्लियर करिए। ओके, थैंक यू।